Good morning to all of you once again. Today we are discussing chapter first, that is accounting for partnership firm fundamentals. तो हमने यहाँ पर जो आपका जो रेजिस्ट्रेशन 35 था वो हम डिस्कस कर रहे थे. तो रेजिस्ट्रेशन 35 जो बीच में रह गया था, हम आज उसी से आगे शुरू करते हैं. और क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर दी पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका 3:2 है. ठीक है, ए और बी जो हैं दो पार्टनर हैं, उनके रेशियो जो है 3:2 के हैं और उनकी कैपिटल जो 2 लाख और 1 लाख है. इन कैपिटल जो है वो 2 लाख और 1 लाख रुपए है. और कह रहे कि इसमें जो है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. पहले केस में ये कह रहा है कि इनकी कैपिटल जो है वो 2 लाख और 1 लाख रुपीज़ है. और इन लोगों का पहला केस ये करा कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ ₹50,000, कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ. ठीक है, तो आपका जो साल का प्रॉफिट है वो 50,000 है. अब 50,000 है तो नेचुरली पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा. ठीक है, और प्रॉफिट आपके पास में बाय एनपी फ्रॉम पीएल, एनपी फ्रॉम पीएल आपके पास में जी वो आपका 50,000. ठीक है, और इनके रेशियो जो है वो 3:2 थे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, तो देना नहीं तो प्रॉफिट बांट दो. तो ये हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, वो हो जाएगा एज कैपिटल और बीज कैपिटल, और वो होगा आपके पास में जी 30,000 और 20,000. टोटल हो गया 50,000. ये 50,000 आपके पास में हो गया जी. ठीक है, अब आ जाओ जी दूसरे पे. दूसरे केस में क्या बोल रहा है ये कि दूसरे केस में बोल रहा है कि आपका इफ द पार्टनर डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एंड द लॉसेस फॉर द ईयर ऑफ 50,000, कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तो इन लोगों को अलाउ कर रखा है 8%, पर आपका जो आपके पास लॉस है तो पार्टनरशिप डीड में क्लियर कुछ नहीं बोला हुआ कि लॉस होगा तो भी देंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोला हुआ. तो इसका लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो लॉस तो पार्टनरशिप बटेगा, एप्रोप्रिएशन तो है नहीं, तो पीएल अकाउंट बनेगा. ये पीएल अकाउंट बनेगा तो ये हो जाएगा टू एनपी फ्रॉम पीएल. एनपी फ्रॉम पीएल आपका कितना है 50,000 है, और ये नेट लॉस फ्रॉम पीएल 50,000. तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस बांट दोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, और ये हो गया 30,000 और ये 20,000. टोटल हो गया जी 50,000. ये अब कैसे 50,000 हो गया. थर्ड केस में कराइए, क्योंकि लॉस हो गया तो देंगे पीएल, सॉरी मैंने पीएल बोला था, एप्रोप्रिएट गलती से लिख दिया, पीएल बनेगा सिर्फ, एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा. ठीक है, हाँ जी. अब क्योंकि यहाँ पर जो है लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो आपको जो है इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ना बोला कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते तो हम करते इसमें. ठीक है, तो यहाँ पर पीएल अकाउंट ही बढ़ेगा, मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन बना दिया तो गलती से हो गया था. ठीक है, थर्ड केस में है कि आपका इन पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000. ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% है और साल का जो प्रॉफिट है वो आपका 50,000 है. ठीक है, अब करके दिखाओ. अब करके दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन जाएगा. तो आपने कर दिया बाय एनपी फ्रॉम पीएल. एनपी फ्रॉम पीएल है वो आपके पास में दे रखा है 50,000. ठीक है, और यहाँ पर आपने इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट 2 लाख पे 8% है तो 16,000 हो गया. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, एज कैपिटल और वो बीज कैपिटल, और कितना कितना हो गया जी, एक ही कैपिटल पे जो है आपका हो गया 18,000 और इस पर हो गया जी आपका 6,000. टोटल हो गया 24,000. तो आपका प्रॉफिट 50,000 था, उसमें 24 तो आपके इंटरेस्ट में चले गई, बाकी पैसा आपका आ जाएगा प्रॉफिट में. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल, बाकी बच गया 26,000. और 26,000 को जो है आप बांटोगे
तो ये हो जाएगा 3:2 में बांटोगे तो ये हो जाएगा 15,600 और उसके बाद में हो गया जी 10,400, ठीक है, और दोनों का हो गया जी 26,000 और ये कुल मिला के आपके पास में हो गया जी 50,000 और ये हो गया जी आपका 50,000। मामला कंप्लीट हो गया। इसमें फोर्थ केस में कह रहा है कि इफ द पार्टनर डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। अब की बार जब प्रॉफिट जब वो केवल 15,000 ही है, ओनली 15,000 ही है, तो करके अब की बार हम इसका क्या करें, तो 15,000 तो कोई नहीं, हम इसको कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो बोला नहीं, जितना प्रॉफिट उतना दे देंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और कोई दिक्कत एकदम कर लेते हैं जी, ठीक है। तो ये आपने लिया जी, ये आपके पास बना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन ऑफिसर से ले लिया बाय एनपी फ्रॉम पीएल, वो आपके पास में है 15,000, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पर कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब क्योंकि 15,000 उसी को हम बांटेंगे तो इनके ऊपर जो है 2 लाख के ऊपर आपको कितना बना था, 18,000 ना 16,000 ये बना था आपके पास में, हाँ 16,000 इसमें बना था आपके पास में जो है वो बना था 8,000, ये बना था ना शायद आपके पास में बना था ये 8,000 बना था। तो ये आपका रेशियो होगा जी 2:1 में, यानी इनका रेशियो आपने 2:1 में कर दिया। तो आप इस 15,000 को आप 2:1 में बांट दोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल और बीज कैपिटल, क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट इनका बनता था, इंटरेस्ट इनका ए का बना था वो 2 लाख पे 8% से 16,000 और बी का जो बना था वो बना था 8,000। तो जो इनको मिलना इसका रेशियो बना लो, तो ये हो गया 2:1, 2:1 बन गया। तो 2 रेख में किया तो हमने इसको 2 रेख में बांट दोगे तो ये आपके पास में जाएगा 10,000 और 5,000, टोटल हो गया 15,000। ये हो गया जी 15,000 और ये 15,000, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब जो उसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट में करा फोर्थ केस में कि इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट दैट 8%, इवन द फर्म इन्वॉल्व इन द लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, कहता है कि अब की जब प्रॉफिट जब 15,000 ही है पर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया कि आपको जो है चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, तो आपका सेम चीज़ बाकी ये सेम रहेगी ऐसी एज इट इज, ठीक है, एज इट इज सेम रहेगी। तो अब इसमें जो है आप यहाँ पर जो करोगे वो इस देखो इसमें केस में क्या रहेगा, ये पूरा रबी कर देते हैं। अब की बार जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, पर लॉस आपके पास में है, आपके पास आपके प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम तो आप बनाओ जी, ये बनाया आपने पीएल अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो होगा नहीं, बाय एनपी, वो आपके पास में होगा जी 15,000, एनपी आपके पास में 15,000 है। और आपने यहाँ पर कर दिया जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल और बेज कैपिटल, ये आपके पास में बन गया 16,000 और 8,000, टोटल बन गया जी 24,000। अब उधर तो प्रॉफिट तो आपके 15,000 पड़ा था, आपको लॉस हो गया जी ज़्यादा, लॉस हो गया तो लॉस से आप बांट दो, और लॉस का रेशियो जो 3:2 में है, और लॉस आपका कितना हुआ, ये 24 है वो 15 तो 9 का हो गया। तो बाय नेट लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और बेज कैपिटल, और लॉस ट्रांसफर कितना हो गया 3:2 में, 3 और 2 में करना पड़ेगा, 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5,400 और दूसरा हो जाएगा आपका 3,600, टोटल ये हो गया जी 9,000 और टोटल हो गया 24,000 और ये हो गया 24,000, ठीक है, ये आपके पास में बन गया जी। अब ये आपका हो गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट था उसके बावजूद भी आपको जो कम प्रॉफिट था इंटरेस्ट पूरा दिया और ये लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपके 5 केस थे कि आपका जो प्रॉफिट के बारे में
कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है तो क्या हो गया, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो फिर क्या होगा। तो ये आपके ट्रीटमेंट थी, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म 36 और देखो जी, 36 में करें, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे। ए बी कंट्रीब्यूट्स 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल on which they agree to allow interest 6% per annum. Their respective share of profit is 3:2 and the profit for the year is rupees 40,000. साल का प्रॉफिट जो है वो 40,000 है। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू एलोकेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केस, ठीक है। यानी क्वेश्चन वही सेम है कि 5 लाख और 3 लाख है और कहता है 6% इंटरेस्ट, वहाँ 8% था और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। प्रॉफिट जो साल का 40,000 है। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्याज देने से पहले प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू एलोकेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केस। पहला, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो पहला जो है पार्टनरशिप डीड से साइलेंट है तो कुछ भी यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं पड़ेगा। ये हुआ कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इनके पास में 40,000 था और 40,000 जब प्रॉफिट था हम उसको 40,000 को बांट देंगे, ठीक है। तो 40,000 को हम बांटेंगे तो देखो आपका पहला बन रहा है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओ जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया जी, ठीक है। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो इसमें आपका जो है सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो था आपके यहाँ 40,000 का था बाय एनपी फ्रॉम पीएल और वो आपका 40,000 है। आपका 40,000 आपके यहाँ था नेट प्रॉफिट। अब इनका रेशियो जो था वो आपका रेशियो 3:2 था, सेम ही था। तो 3 और 2 5, तो 40,000 में 5 ही भाग दिया, 8,000, 8 की 24, 8 दिन 16 हो गए। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैपिटल और बीज कैपिटल और ये आपके पास में गया जी। ए की कैपिटल में हो गया 24,000 और ये हो गया 16,000 और ये आपके पास में जाएगी 40,000। तो ये आपका प्रॉफिट है जब हमने बांट दिया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में करें कि व्हेन पार्टनरशिप इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड कि इंटरेस्ट जो है एज पर पार्टनरशिप डीड चार्ज किया जाता है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब हुआ कि जितना प्रॉफिट है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इसमें करके व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड इन सच केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इरिस्पेक्टिव प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही पड़ेगा। तो अगर इसी को हम यूँ कहें कि यहाँ पर आपने किया तो आपका जो प्रॉफिट है आपके पास में वो इस साल का आपके पास में दे रखा था, वो दे रखा था आप, सॉरी एक मिनट में देख रहे क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन आ गया कि आपका, हाँ, दूसरे प्रॉफिट जब हम देखें इसमें तो 5 लाख और 3 लाख रुपए की कैपिटल थी, 5 लाख और 3 लाख कैपिटल थी, 5 लाख और 3 लाख इनकी कैपिटल थी जी, ठीक है। इन पे हमने देना था इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% है। तो ये आपके पास में गया 30,000 और ये आपके पास में 18,000। तो टोटल मिला के हो गया 38,000 आपका बना। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये टू प्रॉफिट था सर, ये टू प्रॉफिट बांटना था, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये आपके पास में जाएगा एज कैपिटल और बीज कैपिटल और ये आपके पास में गया 30,000 और 18,000। टोटल मिला के हो गया 48,000, क्योंकि प्रॉफिट आपके पास में वो केवल दे रखा है 40,000 का। तो बाकी जो आपके पास में जो लॉस हो गया उस लॉस को आप जो है ट्रांसफ़र कर दोगे और लॉस आपका जो ट्रांसफ़र होगा तो वो देखो कितना कितना बनेगा। तो लॉस आपके पास में बन जाएगी 4,800 बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल और ये आपके पास में गई 4,800 और दूसरे में गया जी 3,200 और ये आपके पास में आ गया जी 8,000। तो ये आपके पास में हो गया 48,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है पार्टनर डीड में बोला था कि आपने 6% देना है, 6% 30,000 18,000 बनता है। तो 30,000 18,000 आपने दिया तो 48 हो गया। तो ये 40 बनता है तो ये आपके पास में 8 हो गया 48,000, ठीक है जी। तो कुल मिला करके ये आपके पास में बना था, ठीक है। अब इसमें जो है हमने कोई
ये सेकंड जो वर्ड था इसमें ये नहीं बोला कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर भी एज पर पार्टनरशिप डीड बोला, इसका ये हुआ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें इसको मानेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है 37 है, तो कौन सा बेटा केस फर्स्ट में ये था, उसी में यहाँ पर ये गड़बड़ कर गया। केस फर्स्ट में ये था कि आपका पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा था, आपने सिर्फ जो है प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो आपका यहाँ पर ये बना था पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया बाय एनपी, वो आपके पास में आ गया था 40,000, और ये आपने बांट दिया था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल, और वो गया था 24,000 और 16,000। ठीक है, ये 40 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना ही नहीं था। इसका मतलब ये था, दूसरे में हमने करना था। ठीक, मैं देख रहा हूँ, मैं कहीं मेरी कहीं दिक्कत है क्या, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर रहा क्या? हाँ, एक मिनट में पढ़ लेता हूँ बेटा, हो सकता है कि मैंने कहीं दिमाग कहीं और जा रहा है आज मेरा, कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर साइलेंट ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एक्सटेंड टू अवेलेबल प्रॉफिट। हाँ, ये करके अवेलेबल प्रॉफिट तक आपने करना है। मैं कहीं ना कहीं दिमाग कहीं और चला गया था, मैं इसको स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ नहीं पाया। आपका एनपी जो है ये 40,000 था। ठीक है, और अब इनमें देखा जाए तो इसका जो है बनता है 30,000 प्रॉफिट इंटरेस्ट, इसका बनता है 18,000। हम काट लो इसको, काटे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 से काटा 5 और 3 हो गया, तो 5 और 3 8। ठीक है, 5 और 3 8 हो गया, तो इसको आपने क्या किया कि 40,000 को आपने रेशियो बना लिए 5 और 3 के, तो 5 और 3 8 5,000 का बना, 5 में 25, ये हो गया 25,000 और 5 3 15, और ये हो जाएगा आपका 40,000। तो ये हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सॉरी, मैंने स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ा, इस केस में पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया था मेरा। ठीक, बोलिए। हाँ हाँ, देखो इस क्वेश्चन में जिसने बोला है वो ये है कि व्हेन पार्टनर्स डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसने खुद ने अपने तरीके से लिखा। मैंने आपको पहले बताया था ऑफलाइन क्लास में कि कुछ क्वेश्चन ये अपनी मर्जी से करेगा कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो इसने ये बोला पहले सोल्यूशन में कि व्हेन पार्टनर्स डीड इज साइलेंट इन ट्रीटिंग द इंटरेस्ट ऑन चार्ज और एप्रोप्रिएशन इन सच केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। ये कहता है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना प्रॉफिट पड़ा है मैं उतना इंटरेस्ट दे दूँ। बाकी पहले वाले क्वेश्चन में आप बिल्कुल सही करें कि वहाँ पर ये बोला था कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट था तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये हर जगह क्वेश्चन जो अपने तरीके से कुछ जगह करेगा क्वेश्चन अपने तरीके से, तो वो आप भी वैसा ही कर सकते हैं कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, ये ऐसा मान के चलती हूँ, तो आप उस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बुक टू बुक डिफर भी करेगा एक दो जगह, कुछ बुक्स में इसका मीनिंग कुछ और दिया, कुछ में अलग नोट्स करके दिया होगा। ठीक है, तो ये हाँ जी, और कोई बोलिए। हाँ जी, 37 में जो है आपके नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है, एंट्रीज पास करनी है। ई एफ और जी जो है पार्टनर हैं क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, ऐसा बेटा कि क्वेश्चन पेपर में वैसे तो वो क्लियर लिखा होता है, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है कोई भी किसी प्रकार का। और दूसरी बात ये कि ये जो है ये पार्ट ऑफ एक क्वेश्चन है, आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये तो आपके आगे जाके धीरे धीरे क्लब होकर के पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, तो जैसे +1 में आपके फाइनल अकाउंट में आपके जो ना एडजस्टमेंट जो बनती थी, फिर बाद एक फाइनल क्वेश्चन बना था, तो उस प्रकार के फाइनल क्वेश्चन में आएंगी चीज़ें, ना कि ये तो अभी तक सिर्फ शेयर चल रहे हैं, कुछ हिस्से बना रहे हैं, पार्ट टॉपिक्स हैं, और बाद में पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए आपका ऐसा कन्फ्यूजन की स्थिति आएगी नहीं। ठीक, हाँ जी, EFG पार्टनर हैं, रेशियो उनके 334 के हैं, उनके दे रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल आर ओवर ई का जो है 3 लाख, एफ का जो है 4 लाख और जी का जो है 5 लाख। The partners did provided the following interest on capital at the rate of 12%, even if it results in losses to the firm। इसमें क्लियर कह दिया कि यहाँ पर जो है चाहे फर्म लॉस में भी हो, उनको 12% इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन सीबीएसई में आता है कि क्लियर बोला जाएगा। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वो 1,10,000 था। तो अब सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछी इसने। जनरल एंट्रीज में देखो कि इनका जो है
3 लाख पे, 4 लाख पे और 5 लाख पे जो इंटरेस्ट हम करें तो 3 लाख पे 12% से बनता है 36,000, और आपका 4 लाख बनता है 48,000, और 5 लाख बनता है 60,000। ठीक है, तो आपका जो है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका तीनों का मिला के 144 बना, जबकि आपके पास में प्रॉफिट केवल पड़ा है 1,10,000, और ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड, वो देना ही है। तो देना ही है तो इसका ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है, खर्चा तुम उसको डेबिट करेंगे। तो आप बुक में देखो पहले एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पार्टनर्स थे EFG, उनके हमने दे दिए 36, 48 और 60, तो 144 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपने उसके जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया 144, और फिर EFG करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये हमने उनके खाते से चार्ज कर लिया। ठीक है, तो ये आपके जनरल एंट्री थी, बाकी विशेष चीज़ें नहीं थी। ठीक है, आगे 38 में देखो जी, 30 तो मैं आपको ऐसे सारी बता देता हूँ, तीनों की तीनों एंट्रीज बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जो है आपका EFG जो पार्टनर है। ठीक है, और EFG पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दैट शुड बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ किया जाना है, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है जी, तो इनकी कैपिटल के हिसाब से हम करेंगे, तो पहले हम इनको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट देंगे तो हम यानी फर्म इंटरेस्ट देगी, फर्म का खर्चा हुआ, तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपके पास में बनता है 144, वो कैसे बना मैं बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 ईज कैपिटल, ई की कैपिटल जो इंटरेस्ट हमने था वो ई की कैपिटल 3 लाख की थी, 3 लाख का 12% तो 36,000 हो गया जी। ई के बाद में 2 एफ कैपिटल, एफ की कैपिटल में आपके पास से बनता है जी 4 लाख का आपका बनता है 48,000। 2 जी कैपिटल, जी की कैपिटल में आपके पास में बनता है जी वो 60,000। ठीक है, ये बनाए तीनों का टोटल से 144 बना। ठीक है, यानी हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया तो फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे कि हम ये पीयर के डेबिट में लेके जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया था 144 और 144, क्योंकि आपने जो है ये जब फाइनल अकाउंट की एंट्री करते हैं तो आप क्या करते हैं पीएल को डेबिट करके इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, इसको क्रेडिट करते बराबर हो गई, फाइनल अकाउंट की एंट्री हो गई। अब यहाँ पर हम देखें कि 144 हमारा एक्सपेंस बनता था, जबकि हमारा प्रॉफिट केवल 1,10,000 है, इसका 34,000 का हमारा लॉस हो गया, तो पार्टनर से लेंगे, पार्टनर से लेंगे तो इनकी कैपिटल घटेगी, तो ईज कैपिटल डेबिट, एफ कैपिटल डेबिट और जीज कैपिटल डेबिट ये हमने किया, और टू हमारे पास में किसके नाम से लॉस हुआ था ये, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होगा 34, और ये इनके रेशियो में बांट देंगे, रेशियो के ऊपर देखो 334 में था, तो ये हो जाएगा 10,200, 10,200 और अगले हो जाएगा 13,600, ये आपके पास में बनेगा। ठीक है, EFG का ये बन जाएगा 10,200, 10,200 और 13,600, ये आपका बनेगा। ये थर्ड एंट्री थी, ये पहले एंट्री थी इंटरेस्ट देने की, सिंपल सी बात थी। दूसरा इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाला फाइनल अकाउंट में। तीसरा जो है इन लोगों ने कैपिटल से पैसा निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर ईज करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट है तो निश्चित आप कैपिटल अकाउंट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, और कोई पॉइंट इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? एनी अदर पॉइंट? नहीं है? हाँ जी, एक 38 और कर लेते हैं हम चलते चलते कि ऑन 1/4/2013 J&VJ entered into partnership for supplying the laboratory equipment to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital 80,000 and 50,000 respectively. उन्होंने 80,000 और 50,000 respectively उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, वो 3 और 2 के अंदर जो है वो शेयर थे। The partnership provided that interest on capital shall be allowed at the rate of 9% per annum. During the year, the firm earned a profit of 7,800. फर्म जो है उन्हें 7,800 जो प्रॉफिट कमाया है। Show your working clearly. Prepare the profit and loss appropriation account of J&VJ for the year ended 2014. इनकी कैपिटल देखिए, कैपिटल आपके पास में जी वो 80,000 और 50,000, 80,000 का 9% करो 7,200 आपके पास में बनता। ठीक है,
यानी आपका जो है 9% पर एनम के हिसाब से है, तो 80,000 का 7,200 बनता, 50,000 का आपका 4,500 बनता। ठीक है, ये कुल मिलाकर इनका प्रॉफिट बनता। पर हमारे पास में जो प्रॉफिट दे रखा वो सारा दे रखा 7,800, यानी इंटरेस्ट उनका ज़्यादा बनता। यानी यहाँ पर ये मतलब हुआ कि एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द प्रॉफिट, आपका एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके जो दो पार्टनर थे जय और विजय, इसकी कैपिटल 80,000 थी और इसकी कैपिटल आपकी 50,000 थी, और इन दोनों का इंटरेस्ट जो है वो एट द रेट ऑफ 9% है। ठीक है, तो कितना आ गया, 9 है 72, 7,200, और ये हो गया 4,500। और जबकि प्रॉफिट आपके पास में केवल 7,800 ही है, तो हम क्या करें, इनको रेशियो बना लो। तो कर लो इसको, ये आपने क्या 9, आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपके 9 8 72 और 9 5 45, 8 और 5 में हो गया। इसको आप इंटरेस्ट के रूप में दे दो और ये करोगे PL एप्रोप्रिएशन और बाय NP, ये आपके पास में 7,800, और ये हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और ये जय और विजय, और ये 7,800 का इसके हिसाब से रेशियो बना दो 8/13, तो ये आपके पास में जो बनेगा वो बन रहा आपके पास में 4,800। ठीक है, और विजय का है 7,800 इंटू 5/13, और ये आपके पास में हो गया जी 3,000। ठीक है, टोटल हो गया 7,800, 7,800। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये था कि आपका जो प्रॉफिट अनएडुकेट है पर आपकी एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो आप जितनी इनके एप्रोप्रिएशन बनते हैं उनका रेशियो बना लोगे, और रेशियो बना करके आप इस प्रकार से बांट दोगे। ठीक है जी, हाँ जी, कोई पॉइंट इसमें पूछना हो आपने, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, ऐसा कोई नहीं पूछना आपने? हाँ जी, चलो तो हम आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी देर में हम करेंगे बिजनेस की क्लास। ठीक है जी, थैंक यू।